हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सिलेक्शन अड्डा। तो एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन अड्डा में। मैं आपके सामने दिव्या शरण और आज मैं आपके सामने एक बिल्कुल नया टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ, इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। तो हमारे जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं लाइक एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी, इसके अलावा यूपी पुलिस, इवन आरओ एंड एआरओ, इन सभी को देख करके ही मैंने सिलेबस तैयार किया है। और ये सिलेबस आपका जितने भी वनडे एग्जाम्स हो सकते हैं आरओ एआरओ तक के लेवल के, उन सभी में आपको हेल्पफुल साबित होगा। इसमें मैं आपको बेसिक सिलेबस, इसके अलावा कुछ जो क्वेश्चंस होंगे PYQs, इसके अलावा और भी जो क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं वो सभी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आपकी एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में तैयारी हो सके। तो टू बी वेरी फर्स्ट क्लास, आज हम स्टार्ट करेंगे अपने इकोनॉमिक्स के सिलेबस से, ठीक है। इसके इकोनॉमिक्स सिलेबस, तो वनडे एग्जाम्स में इकोनॉमिक्स के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं देख लेते हैं उन टॉपिक्स को। सबसे पहले तो हमारा रहेगा अर्थशास्त्र का, इकोनॉमिक्स का परिचय। इसमें हम जो बेसिक इकोनॉमिक्स कहाँ से स्टार्ट हुई, किस तरीके से स्टार्ट हुई, आखिर है क्या, वो सब देखेंगे। इसके बाद हम लोग सेकेंड चैप्टर टाइप्स एंड सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स वो देखेंगे। अगर आप देखा जाए तो आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस मेनली यहीं से स्टार्ट माना जाएगा, ठीक है। फर्स्ट क्लास में तो हम लोग सिर्फ उसका बेसिक ओवरव्यू लेंगे। एंड देन प्लानिंग इंडिया, जो भी 5 ईयर प्लान आए थे इंडिया में 1952 से लेकर के 2017 तक, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। उनके जो मेन फीचर्स हैं उनको हम देखेंगे। देन सेलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, हम कहाँ रहते हैं, भारत में रहते हैं, तो हमारे लिए इकोनॉमिक्स में मेनली क्या पढ़ना है, जो भारत की इकोनॉमिक्स है, जो इंडियन इकोनॉमी है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो क्या देखेंगे हम, जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है या अर्थशास्त्र है उसका मेन मुख्य कुछ फीचर्स, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। आप सभी जानते हैं 1992 में LPG सिस्टम इंडिया में लागू हुआ था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अगर नहीं जानते तो मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद से ही हमारे इंडिया में बोला जाता है कि एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लागू हुई थी, उसको देखेंगे। फिर उसके बाद नेशनल इनकम ऑफ इंडिया, इंडिया की जो राष्ट्रीय आय है उसकी हम गणना कैसे करते हैं, इसके अलावा आय व्यय सरकार का ये सब कैसे होता है उसके बारे में हम इस टॉपिक में देखेंगे। देन इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक है। इसमें हमारा जो स्टॉक मार्केट होता है या फिर जो कैपिटल मार्केट होता है उनके बारे में देखेंगे। देन फिस्कल सिस्टम इंक्लूडिंग टैक्सेस एंड बजट, तो इंडिया में कितने प्रकार के कर लगाए जाते हैं। 2017 में एक डेवलपमेंट हुई थी GST के बारे में, उस बारे में देखेंगे। एंड इसके अलावा बजट के बारे में कि बजट कैसे तैयार किया जाता है, एंड उसके अलावा बजट का जो निर्माण है वो किन किन सोर्सेज के थ्रू होता है, वो सब देखेंगे। देन बैंकिंग इन इंडिया, इसमें हम लोग बैंकिंग के साथ साथ जो RBI होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसकी पॉलिसी एंड हाउ इट इज़ वर्क, वो सब देखेंगे हम लोग RBI के बारे में। देन हम लोग इसमें देखेंगे इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन के बारे में, मुद्रास्फीति और अपस्फीति के बारे में, कितने टाइप की इन्फ्लेशन होती है, एंड इसके अलावा और भी जो इसमें कुछ टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज हैं उनके बारे में भी देखेंगे आगे। फिर डिमांड एंड सप्लाई, ये आपका एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक बन जाता है, उसके बारे में देखेंगे। मांग एवं पूर्ति का रूल, ये किस तरीके से मार्केट को ऑपरेट करते हैं। देन प्राइस इलास्टिसिटी, इसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट एंड गुड्स, ठीक है। जो अलग अलग तरीके की मार्केट्स होती हैं और गुड्स होती हैं, आपने सुना होगा कुछ डिफरेंट गुड्स होती हैं, कुछ सप्लीमेंट्री गुड्स, उन सब के बारे में एक एक करके हम लोग देखेंगे, छोटे छोटे टॉपिक हैं। देन पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसका इंडिया में काफ़ी अच्छा एक रोल माना जाता है इंडियन इकोनॉमी में। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट आप सभी जानते हैं, तो इसके बारे में हम कवर करेंगे। इसके बाद डिफरेंट लॉज प्लस कर्व्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, अलग अलग इकोनॉमिक्स ने कुछ कर्व दिए थे, अपने अपने कुछ लॉज दिए थे, लाइक लाफर कर्व, कीन्स का कर्व, इन सब के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम लोग जो
इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ क्रांतियाँ हुई हैं भारत में। आपने सुना होगा श्वेत क्रांति के बारे में, हरित क्रांति के बारे में, वाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, इसके अलावा पिंक रेवोल्यूशन, बहुत सारे रेवोल्यूशन है, उन सब के बारे में हम इसमें देखेंगे, कवर करेंगे इस टॉपिक में। इसके बाद उत्पादन एवं लागत, उनके कारक, उनके प्रकार, इन सब के बारे में देखेंगे। फिर जो कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, लाइक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, गैट जो कि अब बंद हो चुका है, सार्क, IVRD, इन सब के बारे में देखेंगे। कुछ जो विविध टॉपिक होंगे, जो एक्स्ट्रा टॉपिक बच जाते हैं, उसको मैंने इसमें कवर करूंगी। एंड देन डेमोग्राफी यानी कि जनसांख्यिकी, इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा 2011 का सेंसस था, 2011 की जनगणना के अनुसार जो कुछ भी इंडिया की डेमोग्राफी जनसांख्यिकी है, उसके बारे में इस टॉपिक में हम अध्ययन करेंगे। इसके अलावा वनडे एग्जाम्स के लिए इकोनॉमिक्स में कुछ बचता नहीं है, तो इन सभी टॉपिक्स को हम एक एक करके धीमे धीमे कोशिश करेंगे अपना एक कंसाइज वे में, इतना जितना कि आपके एग्जाम में ज़रूरत है उतना पढ़ने की। ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है, जितना हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट है सिर्फ हमें उतना ही पढ़ना है। हमें कोई इकोनॉमिक्स में PhD नहीं करनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी कल फिर मिलते हैं अपनी पहली क्लास के साथ। पहली क्लास हमारी होगी अर्थशास्त्र का या अर्थव्यवस्था का परिचय, ठीक है, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो शुरू करेंगे हम कल अपनी क्लास से। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।